जरा ध्यान से सुनिए, हर राहगीर की ख्वाहिश, ग्रामीणों की आवाज़ अब ये बेमिसाल। अंकोढ़ा स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव का है सवाल। हम सब सरकार आपसे ठहराव का करते हैं मांग, नहीं तो हम सब मिलकर करेंगे इसका समाधान। होगा धरना प्रदर्शन, ये है हम सभी का दृढ़ संकल्प। क्योंकि अंकोढ़ा स्टेशन के ट्रेन के ठहराव के मांग को लेकर नेता और ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रदर्शन की चेतावनी दी। मामला सोननगर बरवाडी रेलखंड स्थित अंकोढ़ा स्टेशन का है। रांची वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के ठहराव को लेकर इसे बहाल किए जाने को लेकर आज स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। ग्रामीणों ने इसको लेकर अंकोढ़ा रेलवे स्टेशन में धरना प्रदर्शन किया और रेलवे अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया। आपको बता दें कि ट्रेनों का ठहराव जल्द से जल्द इसमें शुरू किया जाए, क्योंकि चेतावनी उन्होंने दी है कि 1 महीने के भीतर ट्रेनों का ठहराव बहाल नहीं हुआ तो रेल चक्का जाम करेंगे। और इस दौरान काराकाट के भाकपा माले सांसद राजाराम सिंह और नवीनगर के राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने क्या कुछ ग्रामीणों के लेकर यहाँ बताया कि ये जो मांग है क्यों उचित है और ग्रामीणों को कितनी इससे दिक्कतें की सामना करना पड़ रही है, यह लेकर उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे रेल मंत्री से मिलकर ठहराव बहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ विद्यमान हैं और सभी लोग जो है इस जो प्रदर्शन है इसको दूर तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेन का ठहराव वे जल्द से जल्द करना चाहते हैं ताकि यहाँ सभी राहगीरों को, ग्रामीणों को यहाँ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और अंकोढ़ा स्टेशन में ट्रेनों का ठहराव होने से लोग जो है अपने गंतव्य तक सही रूप से जा सके। आइए जानते हैं क्या कुछ इसमें विधायक और सांसद ने बताया। इस इलाके में कोई सड़क भी नहीं है जिससे कि लोगों के यातायात सुगम हो सके, इसलिए भी ट्रेनों का यहाँ ठहराव जरूरी है। इसी सवाल पर हजारों की ये भीड़ जन भावना को बता रही है और हम उसके समर्थन में आए हैं। इस सवाल को हमने रेल मंत्री के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी बातें उठा दी गई हैं। एक दिन रेलवे बोर्ड की मीटिंग थी, तमाम मेंबर्स थे उपस्थित, सांसदों को पढ़ाने के लिए वो मीटिंग हो रही थी, लेकिन उसमें हमने इन मांगों को रख दिया। कोरोना काल में जो ठहराव पर रोक लगी है उसको फिर से उठा करके ठहराव को बहाल करने का, और भी कई मांगें विभिन्न स्टेशनों की थी, इसमें अंकोढ़ा स्टेशन की भी बात थी, उसको हमने उठा दिया। तो बिल्कुल ये वाजिब मांग है और अगर सरकार ने इसको नहीं माना तो यहाँ की जनता बिल्कुल आंदोलन के मूड में है कि अगर ठहराव नहीं हुआ तो जो भीड़ आज इस सभा में यहाँ दिख रही है वो भीड़ रेल की पटरियों पर भी दिख सकती है। और वही ट्रेनें बंद हुई जो डायरेक्टली यहाँ की आम आवाम से जुड़ा हुआ सब ट्रेन था। इंटरसिटी रांची जाती थी, पटना जाती, पलामू पटना जाती, ऐसी ट्रेनें हैं जो हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो बच्चों का पढ़ाई का है। हमारे क्षेत्र के जो पेशेंट्स हैं जो बनारस जाते हैं, रांची जाते हैं, पटना जाते हैं, उन लोगों के लिए था। और वो ट्रेन जिसको गरीब अफोर्ड कर सकता था वही ट्रेनों को बंद कर दिया गया। आज स्थिति बहुत भयावह है। विगत कोविड खत्म हुए 4 साल हो गया। इस कोविड काल में जब हम चुनाव करा सकते हैं, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ऐसा कौन सा काम है जो भारत सरकार नहीं की कोविड के बाद में? ये इतना बड़ा एनटीपीसी प्लांट हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, उसका काम चलते रहा। एनटीपीसी में कोयला रोज जा रहा है इसी ट्रेन से। क्या यहाँ के क्षेत्र की जनता हम लोगों का केवल ट्रेन देखने के लिए है इस रेलवे लाइन पे, उसके सुविधा भोगने के लिए नहीं है? ये हम लोगों का पहले से भी डिमांड था। हम लोग भारत सरकार में इस बात को उठाने का काम किया है, हमारे सांसद जी ने, राजाराम जी ने भी उठाने का काम किया है, लेकिन सदन की बातों को भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इवन आपको रेल मिनिस्टर, रेल सेक्रेटरी, डीआरएम, सबको हम लोगों ने पत्र लिख के सबको जाके मिल के हम लोगों ने बताने का काम किया, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज ये जनता जागी है और ये जनता जब जागी है तो ये ट्रेन उन लोगों से नहीं रोकवाएगी, ये लोग खुद रोक के दिखा देंगे। आज हम लोग एक फैसले पे जाएंगे
ये 1 महीने का टाइम हम लोग अल्टीमेटम देंगे। 1 महीने के अंदर में अगर हम लोगों का ये सारी ट्रेनें नहीं रुकती है तो यहाँ पे हम लोग दर्शन, जो ट्रेन का जो रोज दर्शन करते हैं, इस पूरे ट्रेन को हम लोग बंद करेंगे। और यहाँ तक कि एनटीपीसी में जो कोयला जा रहा है रेलवे के माध्यम से, उस लाइन को भी हम लोग बंद करेंगे। जब इन लोगों का जब नुकसान होगा, जब रेलवे का स्वयं का नुकसान होगा, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि जनता का कितना नुकसान होता है। और जनता जब जागती है तो वो अपना नुकसान का भरपाई करना बखूबी जानती है। और आज हम लोग इसका फैसला करके रहे।